गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था वर्क क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या था और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज बेटा हम आपको बताएंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है ये बेटा क्लास 11th का है फिजिक्स। ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को पता होगा एनर्जी क्या होता है। इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कहते हैं कैपेसिटी या एबिलिटी, इस कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू सम टाइम ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट बेटा क्या है, जूल इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट अगर आप देखना चाहते हो तो सीजीएस यूनिट है इसका अर्ग्स। ठीक है, इसके बाद आता है कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। अब इसको अगर आप लोगों को समझाना है, समझना, तो आप जैसे कह सकते हो इसमें, जैसे when a bullet is fired from the gun, when a bullet fire, ऐसे लिख लीजिए, a bullet fired gun has kinetic energy। वो क्या होगी, पोजेस करेगी काइनेटिक एनर्जी। जहाँ एक एग्जांपल ये ले लो, जैसे आप कह सकते हो रनिंग कार हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जो कार रन कर रही है वो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब बात मोशन की आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर बात पोजीशन की आए तो वो पोटेंशियल, वो चलो बात की बात है। तो हम आज आपको बताने लग रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकालना है। आप लोगों को सभी को पता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी को इसे डिनोट करते हैं और 1/2 mv²। अभी तक आप लोगों ने नाम सुना है इसका, क्लास 10th में देखा होगा। आज हम इसके लिए इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, आप क्या करिए, मान लीजिए एक आपके पास बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का जो मास है वो मास कितना है, मास m है। ठीक है, और ये बॉडी रेस्ट पे है। कहाँ पे है, रेस्ट पे। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और अगर यही बॉडी अगर यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर बाद में इम्प्लीमेंट करता हूँ किस तरह की फोर्स, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। और यहाँ पर इस बॉडी का मास तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है ये मूविंग है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हम ले लेंगे, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है ये, शुरुआत में ये बॉडी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0। तो बच्चे हमारे पास एक तो यहाँ पे देखो, सिंस हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी है मास m जिस मूविंग विद द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी यूजिंग द रिलेशन, एक हमारे पास रिलेशन है बेटा, यूजिंग द रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा v² माइनस u² को ट्वाइस ऑफ as। बेटा ए ऐसा रिलेशन है, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो v का स्क्वायर आ जाएगा, v² आ जाएगा माइनस u का 0 का स्क्वायर 2as। तो बच्चे v² कितना आ गया, 2as, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारे पास कितना मिल गया, v² इक्वल टू 2as। ठीक है, अब लेकिन देखो हमारे पास अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए आप लोगों को याद होगा कि जो फोर्स होती है, ठीक है, जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ तो 1/2s आएगा, v का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, 2s आ गया, v का स्क्वायर। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास तो हमारे पास m है, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है, 1/2s इंटू v का स्क्वायर। तो
एम वी स्क्वायर बाय 2s आप लोगों को क्या मिल गई, यहाँ पे फोर्स मिल गई। कितनी फोर्स मिल गई यहाँ पे। बट आप लोगों को याद होगा कि जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा वर्क डन कितना आ गया, फोर्स हमारी कितनी थी, एम वी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस कैंसिल। तो बेटा वर्क डन कितना मिल गया, 1/2 एम वी का स्क्वायर। बट यही जो वर्क डन है बेटा, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी मोशन में थी। ठीक है, तो इसको ई के साथ नोट करते हैं 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। लेकिन याद रखना ये लीनियर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में जो होता है, रोटेशनल मोशन में बात अलग होगी, ये लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एक बॉडी थी जो रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हमने एक रिलेशन था हमारे पास, ये रिलेशन हमने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस में कंप्लीट करवाया हुआ है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस, बी आ गया 2as, एस रिलेशन 1/2 एस वी का स्क्वायर। हमें पता है फोर्स मास इंटू एस रिलेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम पे वैल्यू निकाली तो फोर्स मिली। बट हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन आ गया एम वी स्क्वायर बाई 2s, एस कैंसिल हो गया, तो वर्क डन मिल गया 1/2 एम वी का स्क्वायर। लेकिन ये जो वर्क डन था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो ये था बेटा हमारा आज का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आज आप लोगों ने क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या था। थैंक यू वेरी मच।